हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस एएनएमएस वाले चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एएनएमएस के लिए दोस्तों रीजनिंग और मैथ के लिए दोस्तों बिल्कुल जो है फाउंडेशन बैच आपके यूट्यूब चैनल पे दोस्तों क्या हो रहा है, चलाया जा रहा है बिल्कुल मुफ्त में। जैसा कि आपको पता है जिसका ऑलरेडी 3-4 चैप्टर दोस्तों खत्म हो चुका है। उसी सिलसिले में दोस्तों मैंने पिछली क्लास में एक नए चैप्टर को शुरुआत किया था जिसको कहते हैं दोस्तों वर्ग वर्गमूल, है ना, जिसका ऑलरेडी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो दोस्तों मैंने उसका लगभग 1 घंटे 4 मिनट का वो वीडियो बना था, उसको आप ज़रूर देखे होंगे। फिर इस वीडियो पे आए होंगे पार्ट 2 पे, ठीक है, तो ज़रूर देखे होंगे उस वाली वीडियो को। तो चलिए इस बिना टाइम को दोस्तों खर्च हुए कुछ और दोस्तों लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो हम लोग देखिए कल मैंने क्या आपको बताया था, तो 2 लॉजिक मैंने बताया था मोटा मोटी कि जो हाँ मतलब बहुत सारा यार कल लॉजिक बता रखा था। अब जो हम लोग सीखेंगे दोस्तों, कल की क्लास आप नहीं देखेंगे तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर रिवाइज करते चले तो पता चला कि 10 दिन में चैप्टर खत्म होगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 50 के आसपास वाली संख्या, मतलब 50 से जो दोस्तों थोड़ी बड़ी संख्या होगी और जो दोस्तों 50 से छोटी संख्या होगी उसका हम लोग दोस्तों स्क्वायर, उसका दोस्तों स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे तो मैंने आपको ये भी ट्रिक बता रखा हूँ कि कोई भी 2 अंकों की डिजिट की संख्या हो तो उसका स्क्वायर हम लोग एक तरीके से और निकाल लेते हैं, है ना। और यहाँ पे दोस्तों जो है एक तरीके से और हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों, सबसे पहले हम ले रहे हैं कि जैसे मैंने लिखा 51, फिर दोस्तों क्या ले, 1 मिनट इसको हटा दीजिए, 51 ले लिया। कितना दोस्तों, तो आपने भैया 51 ले लिया आपने। एक दोस्तों मैंने लिख लिया 52, एक 53, एक 254, एक 255 लिख दिया, ठीक है। ये 56 है, फिर 265 है, फिर 268 है, फिर 267 है। इन सब का दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना फटाफट से। तो इस तरीके को क्वेश्चंस का दोस्तों हम लोग तो एक ट्रिक ये भी सीखे हैं कि कोई भी संख्या का 2 डिजिट का हो तो उसका तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। अब हम लोग एक दूसरा तरीका क्या सीखने वाले हैं। अब दोस्तों जो है हमको ये देखना है कि ये बताओ 50 से कितना अधिक है, ये कम है, अधिक कम वाला बता रखा हूँ ना, है ना। तो आपने बिल्कुल ये जो संख्या बताओ 51 50 से कितना अधिक है, तो आप कहें भैया ये 50 से जो है एक अधिक है। कितना अधिक है, तो आप कहें 50 से एक अधिक है। अब दोस्तों एक अधिक है तो आप क्या करो, एक का स्क्वायर कर दो, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल एक हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 51 है ये 50 से कितना अधिक है, तो आप कहें भैया एक अधिक है। जब एक अधिक है दोस्तों तो आप क्या करो, एक इसमें जोड़ दो, तो 51 था, एक अधिक है 50 से, तो आप इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 52। अब आपको क्या करना, 52 डायरेक्ट यहाँ पे लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा। इस 52 का दोस्तों आधा कर देना। कितना कर देना दोस्तों, तो आपको भैया आधा कर देना, मतलब 1/2 से गुना कर देना। अब 2 से इसको काटेंगे दोस्तों तो 26 दूना 52 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ गया, तो आपके भैया 26। अब इस 26 को दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो 51 का स्क्वायर दोस्तों 5601 होता है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब बता दोस्तों 52 है। अब 52 है जो दोस्तों ये 50 से कितना अधिक है, तो आप भैया 2 अधिक है। अब बता 2 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। बस चुप रहा। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 52 लिखा गया है। कितना लिखा गया है, तो आप कहेंगे 52 जो है 2 से अधिक है, 2 अधिक है, 50 से 2 अधिक है। जब 2 अधिक है दोस्तों तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4। और 4 को दोस्तों हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको भैया 04 लिख दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बता दोस्तों ये 52 जो है 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे भैया 2 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 2 अधिक है तो इसमें दोस्तों 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 54 हो जाएगा। अब इस 54 का दोस्तों जो आया है इसका आधा कर देना, तो आपके भैया यहाँ से 27 आ जाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 2704, ये 52 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे बताओ दोस्तों ये 50 से कितना अधिक है, तो आपके भैया 3 अधिक है। तो 3 अधिक है दोस्तों, तो 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके भैया 9 आता है। अब बता 9 एक ही डिजिट का है लेकिन 2 डिजिट में हमको बनाना है, तो क्या करेंगे 0 और 9 लिख देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल। अब बताओ दोस्तों 53 50 से कितना अधिक है,
तो आपके ये 3 अधिक है तो 3 इसमें और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56, और इस 56 का दोस्तों आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 28 आ जाएगा। मतलब 2809 जो है दोस्तों ये 53 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों 54 है। अब बता 54 जो है 50 से कितना अधिक है, तो सीधा बताइएगा कि 50 से दोस्तों 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्तों 4 अधिक है 54 50 से, तो इसमें 4 और जोड़ दीजिए तो 54 4 58, 58 का दोस्तों मन में ही गुना कर मतलब आधा कर लीजिए तो 58 29 गुना 58 होता है, मतलब 58 का आधा 29 होगा। 29 16 दोस्तों किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके भैया 54 है ना। तो इस तरीके से दोस्तों स्मार्ट तरीका लगाते जाइए और आंसर पाते जाइए दोस्तों, ये तो और भी आसान है कि नहीं। तो आप ये बिल्कुल यहाँ पे देखो ये है दोस्तों 55। अब बताओ 55 कितना अधिक है 50 से, तो आप कहेंगे भैया 50 से जो है 5 अधिक है। कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 5 अधिक है। अब बताओ 5 अधिक है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 25 है। कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब बताओ 5 अधिक है 55 50 से, तो इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो जब इसमें 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 5 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 30 आ जाएगा। मतलब 30 25 हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, अब 5 से अगली संख्या 6 होता है, 6 5 30। देखो यहाँ से भी आंसर मैंने ये ट्रिक कल बता रखा हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देखिए ये 56 का स्क्वायर निकालना, बता 56 कितना अधिक है 50 से, तो आपके भैया 6 अधिक है। अब बताओ दोस्तों 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके भैया बिल्कुल 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब बताओ 56 जो है दोस्तों 50 से 6 अधिक है, तो 6 इसमें और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 62। मन में करना पड़ेगा, 62 को दोस्तों आधा कीजिए तो 62 दोस्तों 31 गुना 62 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 36 इसका दोस्तों स्क्वायर निकल कर रहेगा। अब दोस्तों एक मैंने और लंबी संख्या लिया, कोई बात नहीं लंबी है तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो 65 है। अब बताओ 65 जो है 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे ये जो है 50 से 15 ज्यादा है। अब बताओ 15 ज्यादा है तो इसको कैसे बनाएंगे, मैंने बता रखा है कल आप क्लास देखे होंगे। 15 अधिक है तो 15 का स्क्वायर तो दोस्तों 225 होता है। क्या 225 लिखेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं, 2 ही डिजिट लिखना होता है। 2 क्या रहेगा, कैरी रहेगा। तो बताओ यहाँ तो दोस्तों 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और 225 का केवल कितना लिखाना पड़ेगा 25 ही लिखेगा, और 2 दोस्तों कैरी रह जाएगा। अब बताओ दोस्तों ये 65 बताओ ये 50 से कितना अधिक है, तो आपके ये 15 अधिक है। अब इसमें क्या कीजिए, जितना अधिक है इसमें उतना जोड़ दीजिए, तो 165 में दोस्तों 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 80 हो जाएगा, और 80 का दोस्तों आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 40 25 का आंसर हो जाएगा। अब नहीं विश्वास है लग रहा है, हाँ 40 नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं लिखाएगा, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि 40 मेरी तरह लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैरी आपको पता होना चाहिए कि कैरी मैंने दोस्तों 2 अभी है ना। यहाँ पे कैरी अभी मतलब बचा हुआ है, इसमें 2 जुटेगा। तो बताओ यहाँ 6 अधिक था तो 80 हुआ पहुंचे थे, 80 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 82 हो जाएगा। कितना हो जितिन भैया 82, 1 मिनट देख दिया 40 है तूने जोड़ के, तो आपके बिल्कुल यहाँ पे 40 आएगा। कितना आएगा 40 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 42 हो जाएगा। 42 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके बिल्कुल यहाँ पे देखिए 68 है। 68 बताओ दोस्तों, बताओ फटाफट से कि 68 जो है 68 68 68। अब 68 जो बताओ 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 फटाफट से कि ये 50 से कितना अधिक है, तो आपके 8 नहीं 18 अधिक है। कितना अधिक है 18 अधिक है। अब बताओ 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप 18 का स्क्वायर जो है दोस्तों कितना होता है, तो आप फटाफट से बताओ 256 नहीं 70, हाँ 256 ही होता है, 256 होता है। 1 मिनट नहीं 16 का स्क्वायर 256 होता है, 18 का स्क्वायर जो है 324 होता है। कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 324 होता है। कितना होता है 324 होता है। अब बताओ दोस्तों 324 होता है, तो बिल्कुल ठीक है होता है 24 होता है। अब बताओ ये 24 अधिक है, ये 324 का कितना लिखा जाएगा, तो 24 लिखा जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, तो आप यहाँ कहेंगे यहाँ से 3 बच जाएगा। अब बताओ दोस्तों 68 जो है ये 168 जो है दोस्तों ये 50 से कितना अधिक है, तो आपके 18 अधिक है, तो 18 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 8 16, बाकी 1 6 1 7 1 8।
अब इसी का आधा कीजिए, ये नहीं कि जोड़ के आधा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ से 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43। अब 43 में दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको भैया 43 में से 43 में 3 जोड़ देना है, तो 43 और 3 46 हो जाएगा दोस्तों। और इसका दोस्तों क्वेश्चन का आप आंसर जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर इस तरीके से भी निकालना आप सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि 50 से जो छोटी संख्या रहेगी उसका कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो फटाफट से दोस्तों आप क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, है ना। 50 से कम वाली संख्या, 50 से 1 मिनट 500 लिख दिया मैंने। 50 से दोस्तों कम वाली संख्या कौन सी, तो आपके भैया 50 से जो है कम वाली संख्या का स्क्वायर हम लोग स्मार्ट तरीका से कैसे करेंगे। तो देखो मैंने लिखा दोस्तों एक संख्या 41, एक लिखा 49, एक 48, एक 38, एक 37, ठीक है। बस इतना ही बताऊंगा, बाकी इसके बाद दोस्तों पता चला यही करते रह गए। उसके बाद वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आपको 2-3 विधि बताऊंगा और एक स्मार्ट तरीका। क्वेश्चन देखिए सीधा वर्गमूल, कोई भाग विधि कोई गुणनखंड विधि नहीं, सीधा स्मार्ट तरीका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन की बताना है 41 का स्क्वायर बताओ। तो ये बताओ कि 50 से कितना कम है, तो आप भैया 9 कम है। अब बताओ दोस्तों 9 कम है तो क्या करेंगे, 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, था आप कहेंगे 81। अब दोस्तों 41 जो है 50 से 9 कम है तो इसमें 9 और कम कर दीजिए, तो 11 में से 9 जगह तो 2, यहाँ से कितना बचा था आप कहेंगे भैया यहाँ से जो है 3 बचेगा, मतलब 32 आ जाएगा। और इस 32 का क्या कर देना है दोस्तों, तो आप कहेंगे इसका आधा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 1681 जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों 49 का स्क्वायर करना, बताओ 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे भैया जो ये है 50 से एक ही कम है। जब एक ही कम है तो क्या करेंगे कि एक ही कम है तो एक का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 01। 01 क्यों, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाता है, 2 डिजिट में। अगर 3 डिजिट रहता तो कैरी में चला जाता, ठीक है। अब बताओ एक कम है तो इसमें एक और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। ऐसा 48 का दोस्तों आधा कर देंगे तो 24 दूना 48, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 2401 49 का स्क्वायर। अगर दोस्तों एग्जामिनर का मन आ गया कि बताइए 48 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे बताओ 50 से कितना कम है, तो आपके भैया 2 कम है। जब 2 कम है दोस्तों तो 2 कम है तो 2 का ही स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 04। अब दोस्तों 2 कम है तो इसमें दोस्तों 2 और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 46। और 46 का दोस्तों अगर डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 23। यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 2304 जो इसका 48 का। इस तरीके से स्मार्ट तरीका लगाना स्क्वायर करते हैं मैं आपको से। अब ये बता दोस्तों 38 है, ये कितना कम है, तो आप इसको पता चलेगा कि ये दोस्तों 12 कम है। कितना कम है, 50 से 12 कम है। अब बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके भैया 144 होता है। यहाँ से दोस्तों 3 डिजिट आ रहा, लेकिन 3 डिजिट लिखना की अनुमति नहीं है, केवल 2 ही डिजिट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके 4 शेषफल कितना बच गया यहाँ से, मतलब पहली 1 बच जाएगा, वो अगली वाली में जुट जाएगा। अब बता दोस्तों 38 जो है 38 50 से कितना कम है, तो आपके 12 कम है, तो 12 इतना घटा देंगे, 12 ही घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आपके 6 और 3 में से एक जाएगा तो 2 4 26 को 26 लिख देंगे, तो कहें नहीं इसको पहले आधा कीजिए, आधा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 13। अब 13 है दोस्तों, कैरी कितना था, तो आप कहेंगे 1, ये नहीं यहीं पे 26 127 कर दीजिएगा तो सब कुल गुल गोबर हो जाएगा। 13 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 14, मतलब 14 से 44 इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे फटाफट से बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि बताओ इस 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे भैया ये जो कम है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो 50 से 13 कम है। अब बताओ 13 कम है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 169 होता है। 2 ही डिजिट लिखने की अनुमति है तो 69 केवल लिखा जाएगा। शेषफल यहाँ से कितना बचा, तो आप कहेंगे शेषफल 1 बच गया, शेषफल नहीं इसको आप कैरी भी कह सकते हैं। अब बताओ 13 कम है, 37 जो दोस्तों 50 से 13 कम है तो 13 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके भैया यहाँ से 3 में से जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 24 है, इसका क्या कर देंगे आधा, कितना हो जाएगा 12, बकिया कितना हल्कुन 1, 12 कितना हो गया 13, 13 69 दोस्तों ये 37 का क्या हो जाएगा, तो आपके भैया इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, स्क्वायर को निकालना बताया। बहुत तरीके का आपको दोस्तों मैंने ट्रिक, लगभग हमको लग रहा है कि 10 तरह का ट्रिक बताए होंगे। तो आप इस तरीके से दोस्तों आप करेंगे तभी आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, पास कर पाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल समझ पाए होंगे, तो आपके बिल्कुल हम लोग समझ पाए हैं।
अब हम लोग दोस्तों वर्गमूल निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो आपके भैया वर्गमूल, मैं वर्गमूल का दोस्तों 2-3 विधियां बताऊंगा। कितना विधि? 3 विधि। एक होता है दोस्तों गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि, और एक होता है दोस्तों स्मार्ट अप्रोच, जिसको देखेंगे और सीधे वर्गमूल निकाल देंगे, कोई भाग विधि नहीं, कोई गुणनखंड विधि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों उसका अब निकालना सीखेंगे वर्गमूल। क्या होता है वर्गमूल? देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए रैंडम मैंने लिख दिया 9801, अब पूछेगा कि बताइए ये जो 9801 है ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ना। तो यहाँ से दोस्तों स्क्वायर हटता है तो इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। और वर्गमूल का चिन्ह निकलेगा कब? जब दोस्तों इस वाली जो संख्या, इसका वर्गमूल जब पता चल जाएगा कि ये किसका वर्गमूल है, अर्थात किसका स्क्वायर किया गया है, जब पता चल जाएगा तो अब मुझे यहाँ से पता चला दोस्तों, ये अभी मैंने निकाला था कि 9801 जो होता है वो 99 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से दोस्तों स्क्वायर लिख सकते हैं 98 का, यहाँ से दोस्तों स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ से आंसर निकल कर आ जाता है 99, है ना। तो यही दोस्तों ये तो मुझे पता था 9801 था, ये मुझे याद था तो मैंने निकाल दिया। लेकिन दोस्तों हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे? कोई भी रैंडम कोई भी संख्या अगर दिया, अगर पूछेगा कि बताइए इसका स्क्वायर निकालना, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों अलग अलग विधियां प्रचलित है हमारे गुरुओं द्वारा। ठीक है, ये हमारा रूल नहीं, ये पूर्वजों से चला आ रहा है। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चंस लिखा हूँ कि वर्गमूल बताइए, जैसे मैंने लिख दिया कौन सा, मैंने लिखा दोस्तों 1296। अब बताओ दोस्तों 1296 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जो है वर्गमूल निकालना भाग विधि से, गुणनखंड विधि से आप जानते होंगे। स्मार्ट तरीका भले ही नहीं जानते होंगे, लेकिन क्लास 8 के विद्यार्थी हैं तो आप जो है आपको वर्गमूल आना चाहिए इस उम्र में। नहीं आता है तो भाई गलत बात है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे वर्गमूल। 1 मिनट, मैं आपको 2 विधि बता रहा हूँ। सबसे जो आसान विधि है, अगर देखो जिसको भाग विधि नहीं आता दोस्तों, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप वो गुणनखंड विधि की ओर जाएं। गुणनखंड विधि इज द बेस्ट है वर्गमूल निकालने का। देखो इसको कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को वर्गमूल निकालेंगे। देखिए फटाफट से, सबसे पहले बताओ किससे किससे कट रहा है? तो आपके 2 से 2 छक 12 हो जाएगा, 2 छक 8 और 2 अठी 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 ना 4 और 2 छक कितना हो जाएगा? तो आपके यहाँ 4। फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 ना 4। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपके भैया 81। फिर 2 से काटेगा कितना आ जाएगा? तो आपके 9। फिर 2 से काटेगा कितना आ जाएगा? तो आपके 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ तक बात आपको दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक पहुंचा होगा हमारी बात। तो आपने बिल्कुल 1 मिनट देखिए, यहाँ पे सब कुल गोबर हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको अगर दोस्तों हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे दोस्तों तो 27 आएगा। अब बताओ, फिर दोस्तों 3 से काटेंगे तो 9 आएगा। फिर दोस्तों 3 से काटेंगे तो 3 आएगा। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 3। 4 गो 3 है, 4 गो 2 है। अब जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 2-2 का पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2-2 का पेयर। देखो यहाँ से दोस्तों इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, फिर इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों 3-3 मिल जाओ, 3-3 मिल जाओ, 2-2 मिल गया। ये नहीं कि 2 और 3 मिला दीजिएगा, अलग अलग नहीं होता है ना। आपको जितना उम्र में, इस उम्र में आपको पता होना चाहिए वर्गमूल निकालना। देखो इस जोड़ा से 1 निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? था आपके 2। इस जोड़े से 1 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? था 2। इस जोड़ा से कितना निकालिएगा? 3। इस जोड़ा से कितना निकालिएगा? था आपके 3। अब बता, 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 है ना, 9 चक 36 आ गया। कितना आ जाएगा? तो आपके 36। ये जो है दोस्तों 1296, ये जो है 36 का क्या है? तो आपके भैया स्क्वायर है। तो इस तरीके से दोस्तों आप गुणनखंड विधि द्वारा जो है जोड़ा लगा लगा कर भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, है ना। वर्गमूल निकल गया कि जो है 1296 का दोस्तों जो वर्गमूल रहा होगा, कितना रहा होगा? तो आपने 36, है ना। अगर 36 का स्क्वायर करेंगे तो आप बिल्कुल 1296 पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो है दोस्तों गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? तो आप कहेंगे भैया ये जो है ये गुणनखंड विधि है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, गुणनखंड विधि तो है, ये तो मुझे भी दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ये भाग विधि से जाना चाहूँ तो किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं? ये देखो थोड़ा सा भाग विधि वाला थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं। ना तो आपको एग्जाम में गुणनखंड विधि द्वारा करना है, वर्गमूल निकालना है, ना तो भाग विधि द्वारा। केवल आंखों से देखना है, और आंख से देखिएगा तो आपका जो है वर्गमूल निकल कर चला आएगा बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोग दिमाग लगाएंगे बाद में ये वाला। सबसे पहले भाग विधि का 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो आपको जब भी वर्गमूल निकालना हो भाग विधि से तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से दोस्तों दो दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ से दोस्तों दो दो का पेयर बनाएंगे तो दो दो का पेयर बन गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आपने भैया 12 है, कितना लिखा गया है, तो आपने भैया बिल्कुल 12 लिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। अब दोस्तों देखो जनरली जब भागा लगाते हैं तो हम लोग जैसे 3 से भागा करेगा 7 2, तो राइट साइड से हम लोग क्या कर लगा देंगे, जीरोड़ा, है ना। आप देखो क्या होता है कि जब भागा जब देते हो जनरली तो 2 3 या 6 लगा देते हो, तो यहाँ पे शेषफल लिख देते हो। लेकिन इसमें जो है दोस्तों स्क्वायर से ही मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 12 है, तो जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने 2 बार में लगाया, तो 2 बार में लगाएंगे तो आपको 2 का स्क्वायर नीचे लिखना पड़ेगा। अगर आप 3 से लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। अगर 5 से लगाएंगे तो नीचे आपको 25 लिखना पड़ेगा। अगर 6 से यहाँ मान लो 6 से लगाते तो आपको यहाँ से 36 लिखना पड़ेगा, है ना। तो पहले दो दो संख्या को उतारेंगे, है ना, तो दो संख्या केवल 12 का ही काम करेंगे। अब बताओ दोस्तों यहाँ पे 12 है, अब इसको अगर भाग लगाने के लिए चलोगे तो बताओ कितना बार में लगेगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे 3 एक बार में लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से एक कितना आ जाएगा, तो आपके 1, तो 12 में से 1 जगह तो 11, लेकिन काफी छोटा लग रहा है। अच्छा फिर 2 बार में लगाइए, जिसे भागा में लगाते हैं। अगर 2 बार में लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 4। अब दोस्तों अगर 4 बार में लगाएंगे 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो लग रहा है काफी छोटा है। तो आप 3 बार में भी लगा सकते हैं। अगर हम 3 बार में लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया इसको यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी कम है तो आपको 4 बार में लगाना पड़ेगा। अगर 4 बार में लगेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, तो आपके 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। अब बता दोस्तों 16 क्या ऑप्शन में है, 16 लग पाएगा यहाँ पे, तो आपके भैया बिल्कुल नहीं, 16 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 4 है ना, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे 4 बार में नहीं लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे, तो आप ये 3 बार में लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे 3 बार में लगा दिया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, शेषफल बचा 3, यहाँ पे 9 6 लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर 3 लिखा हुआ था, आपको 3 अपने मन से फिर नीचे भी लिख देना। अगर 4 होता तो 4 मन से लिख देते नीचे, अगर 7 होता तो 7 नीचे भी लिख देते, और उसके बाद जोड़ देना 3 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। अब दोस्तों असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों 6, अगर आपको एक बार में लगाना, क्योंकि आपको लाना कितना, तो आप कहेंगे 396 लाना है। अब 6 यहाँ पे लिखिए, अगर एक बार में लगाना है तो आप एक ऊपर लिखिए एक बार नीचे लिखिए, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 61। अब बताओ यहाँ पे 396 लगाना है, तो ये काफी कम हो रहा। अगर आपको 2 बार में लगाना है तो आप यहाँ पे कितना लाए हैं, तो आपने जोड़कर मैंने 6 लाया। अगर 2 बार में लगाना चाहते हैं तो 2 ऊपर लिख दिए तो 62 हो जाएगा। अब वही 2 नीचे लिखिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 124 आ रहा, जो काफी मुझे कम लग रहा, तो 2 बार में भी नहीं लगेगा। अगर मैं 3 बार में लगाना चाहूँ तो 3 तिया कितना हो जाएगा, तो 3 ऊपर मैंने लिख दिया और 3 नीचे, अच्छो यहाँ से मैंने लाया था। 3 तिया 9 हो जाएगा, छो तिया कितना हो जाएगा, तो आपके 18, 189। बताओ 189 भी मुझे लग रहा है ऐसा बहुत ज्यादा क्या है, कम है। जब बहुत ज़्यादा कम है तो 3 बार में नहीं, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि 3 बार में बहुत ज़्यादा कम आ रहा, तो मेरे दिमाग में बत्ती जली कि जो है 5 बार में लगा कर देखिए। तो 5 बार में लगाएंगे तो 5 ऊपर, देखो 6 की तरह 6 लिख दिया, 5 बार में लगाना है तो 5 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, 5 नीचे भी लगाना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 गुना 5, 5 पच्चे 25, बाकी 3 6 पच्चे 30, 30 तो 32। यहाँ से पता चला कि 325 ही आ रहा, मतलब अभी भी कम है। अगर हो सकता है 6 बार में लगाओ तो हमारा किस्मत साथ दे दे, तो हो भी सकता। तो 6 बार में अगर लगाना चाहते, पहले ऑलरेडी 6 है और 6 बार में लगाएंगे तो 6 ऊपर लिखेंगे और 6 नीचे लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, तो आप कहेंगे 36, बाकी कितना शेषफल बचा, तो आप कहेंगे 3, 6 छक 36, 36 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 39 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मुझे पता चल गया कि 6 बार में पूरी कट रहा है। अब देखो कितना बार में कटा, तो आपके 6 बार में कटा, तो 6 ऊपर भी लिखेंगे और 6 यहाँ पे भी लिखेंगे, और कट 6 बार में कितना आया, तो आपके 396 आया, तो 396 लिख देंगे। आपको घटाने के लिए आना चाहिए, तो बिल्कुल कट गया। अब बताओ यहाँ पे 6 आया था, 6 बार में कटा था, तो फिर आपको 6 यहाँ पे नीचे लिखना है। 6 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12, और 6 और एक बकिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो आपको 72 मिल जाएगा। अब देखो वर्गमूल सही बना है या फिर गलत बना है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये 36 गुना कितना होता है, तो आपने 36 गुना 72 होता है। तो इस तरीके से भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये दूसरी विधि थी, भाग विधि, थोड़ा सा कठिन है गुणनखंड विधि से, लेकिन ये भी आपको करने का जरूरत नहीं। आपको मैं भाग विधि से समझा दूं, क्योंकि दोनों का अपना अपना जगह पे यूजेज है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली इसको अवॉइड कर सकते हो भाग विधि को, या फिर कंप्लीटली आप अवॉइड कर सकते हो गुणनखंड विधि से। दो मतलब हर मतलब अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन किया
कभी कभी हो सकता है कि गुणनखंड विधि का ही यूज हो जाए, या कभी कभी क्या होता है कि आपको भाग विधि से बनाना मजबूरी पड़ जाए, है ना। तो कई बार अगर डायरेक्ट पूछेगा तब लोग तो हम स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उस तरीके का क्वेश्चंस में दोस्तों आपको भाग विधि में ही बनाना पड़ेगा। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे हुआ कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए, फलाना फलाना संख्या में कौन सी संख्या से गुना किया जाए या भाग दिया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वैसे क्वेश्चंस में दोस्तों भाग विधि से बनाएंगे तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे आपको गुणनखंड विधि काम आने वाला है। ठीक है, तो दोनों विधियां आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, आना सब चाहिए, लेकिन आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन से सिचुएशन में कौन सा जो है रूल जो है ज्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने एक लिखा दोस्तों 6 से 25, एक लिखा दोस्तों मैंने 42-25। ठीक है, अब इसका दोस्तों वर्गमूल निकालना, 42-25 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे बताओ कि 42-25 मैंने लिख दिया, 42-25 है ना, एक मिनट, 42-25। अब बताओ इसका स्क्वायर निकालना, तो क्या मैंने बता रखा हूँ कि जब भी आपको वर्गमूल भाग विधि से निकालना हो तो राइट साइड से क्या करते जाना है, आपको पेयर बनाता जाना, पेयर बनाते जाना। तो पेयर आपको पता है 2 लोगों का बनता है, पेयर 3 लोगों में नहीं बनता। ठीक है, अब बताओ मैंने अभी बता रखा अगर एक का स्क्वायर लगाएंगे, अब यहाँ पे 42 का काम करना पड़ेगा। आप बताओ एक का स्क्वायर लिखेंगे तो नीचे एक का स्क्वायर, एक बार में लगाएंगे तो मतलब नीचे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अगर 2 बार में लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो काफी कम दिख रहा। अगर हम 5 बार में यहाँ पे लगाना चाहें तो 5 का स्क्वायर 25 लिखना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा बहुत कम। अगर 6 बार में लगाना चाहते हैं तो 6 का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे नीचे 36 लिखना पड़ेगा, फिर भी मुझे लग रहा है कि कम है। तो 6 के बाद मेरा ऑप्शन है कि 7 से लगाएं तो 7 का स्क्वायर 49 होता, मतलब यहाँ पे 49 लिखना पड़ेगा, जो कि दोस्तों 42 से ज्यादा है। तो 7 बार में दोस्तों लगाना क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 बार में ही लगाएंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके 6 का स्क्वायर जो 36 आ जाएगा। अब दोस्तों 6 है तो यहाँ पे आपको 6 ही जोड़ना पड़ेगा, अगर 7 रहता तो 7 जोड़ना पड़ता, है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट, पहले वाला क्वेश्चन क्या था, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 12 आ जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना कि 12 आ गया जोड़कर 6, अगर 7 रहता तो 7 नीचे लिखना पड़ता, तो यहाँ पे 14 लिखना पड़ता, मैं आपको बता रखा हूँ बार बार। आप बताओ यहाँ दोनों से घटाने पर कितना आ जाएगा, तो आपके 6 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों कितना आ गया, तो आपके 625 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे कितना है, अब यहाँ से असली कहानी मैंने बताया था कि दिमाग लगाना है यहाँ पे 12, अगर एक बार में लगाना चाहते हैं तो एक ऊपर लिखेंगे और एक नीचे, 12 का 12, और एक बार में लगाना चाहते हैं तो एक ऊपर भी लिखेंगे और एक नीचे भी लिखेंगे। तो बताओ एक एकम एक, तो मतलब 121 ही आने वाला, क्या 121 आ रहा है, तो आपको लग रहा है, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कम दिख रहा है, कहीं 100 और कहीं 600, तो ये तो लॉजिक लगने वाला नहीं। अगर मैं दोस्तों मेरा मन किया कि 3 बार में लगाएं, तो यहाँ से 12 है तो 12 लिख देंगे। अगर 3 बार में लगाना है दोस्तों तो 3 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे 3 बार लगाने के लिए, तो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, है ना, 3 एकम 3 आ गया। तो यहाँ से दोस्तों 369 आ रहा, ये भी मुझे लग रहा कि काफी कम है। तो हो सकता है दोस्तों कि 4 बार में लगे, तो 4 बार में मैं लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 12 है तो 12, अब 4 बार में लगाना है तो 4 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, 4 नीचे भी। तो बता 4 छक 16, बाकी 1 4 9 8 1 9 496 आ रहा, फिर भी मुझे दिख रहा है कि बहुत काफी कम है। तो फिर क्या करेंगे, एक लास्ट ऑप्शन है कि 5 बार में भी लगा सकते हैं, 6 बार में, लास्ट ऑप्शन नहीं है, आप 9 बार तक लगा सकते हैं, है ना। तो 5 बार में अगर हम लगाना चाहें, तो 5 बार में लगाना चाहें दोस्तों, तो 5 25 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 25, बाकी 2 5 दूना 10, 2 12, बाकी का 1 5 एकम 5, और शेषफल बचा है 1 6। तो यहाँ से दोस्तों 625 आ गया, और 625 मुझे लाना ही था। तो यहाँ से आ गया कितना बार में, तो आपको भैया 5 बार में, तो यहाँ पे 5 चिपका दीजिए और यहाँ पे भी 5 चिपका दीजिए। अब बता 5 यहाँ चिपकाए हैं तो 5 आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ दीजिए, 5 5 10, बाकी का 1 12 कितना हो जाएगा, तो आपके 13 130 आ जाएगा इधर से। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कितना आया है 5 बार में, तो आपने 5 बार में मैंने लाया 625, तो यहाँ पे दोस्तों 625 लिख दिया हूँ मैं। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ से घटाइएगा तो पूरा क्या हो गया, घट टूट कर स्वाहा हो गया। तो आपके यहाँ बिल्कुल, तब यहाँ से पता चल गया दोस्तों कि ये जो संख्या है ये किसका स्क्वायर था, तो आपके यहाँ ये 65 का स्क्वायर था, किसका था, तो आपके यहाँ 65 का स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना है। आप घर पे क्या कीजिएगा, इतना तो मुझे एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर आप बिहार एनएमएस की तैयारी कर रहे हो और वर्गमूल भी नहीं जानते तो बहुत मुश्किल है कि आप से हो सके, मैथ नहीं हो पाएगा आपसे, हो सकता है रीजनिंग बना सकते हैं,
लेकिन मैथ आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको आना चाहिए इस उम्र में, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। 625 है, बताओ अभी मैंने बता दिया हूँ कि किधर से जोड़ा लगाना था आपके राइट साइड से, इसका तो जोड़ा 25 लग गया लेकिन 6 का दोस्तों जोड़ा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं। तो केवल आपको दोस्तों ये 62 सोचकर नहीं आपको भागा लगाना है। अब आपको दोस्तों पहले 6 के ही सोचकर भागा लगाना है। तो आप बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपके एक तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, लग रहा है मुझे काफ़ी कम है, तो बिल्कुल लग भी रहा है। अगर 2 बार में लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 6 4 का डिफरेंस कुछ कुछ लग रहा है कि हो सकता है 3 बार में लग जाए। तो 3 बार में अगर लगाऊंगा मैं तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर जो 9 होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा इज नॉट अलाउ, मतलब ज़्यादा तो आप लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि घटाएंगे फिर कैसे, तो हम लोग कम ही वाला लगाएंगे। 3 बार में नहीं लगेगा तो आप 2 ही बार में लगाएंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, तो यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा। 6 में से 4 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2, और इस जो जोड़ा है दोस्तों जोड़ा वाला एक ही साथ उतरेगा, है ना। जोड़ा बिना जोड़ा वाला एक बार लगेगा, बिना जोड़ा वाला हमेशा जोड़ा एक और जोड़ा रहता तो वो अगला बार में उतरता, ठीक है। तो जोड़ा जोड़ा एक के साथ उतरता, आपको मैं इतना पता होगा। बता 2 2 कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ से आ जाएगा 4, 2 ऊपर था इसलिए मैंने 2 लिखा, मैंने आपको बता रखा हूँ, ठीक है। आप ये बिल्कुल अब क्या करेंगे, अब लगाना शुरू करेंगे, 1 बार में 2 बार में 3 बार में चेक करते चलेंगे, और जितना बार में लगेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं लगा कर देखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलिए सबसे पहले जो मैं 1 बार में लगा के देखता हूँ, तो यहाँ से पता ही चल रहा है कि 41 आएगा, तो ये कुछ मतलब नहीं निकला। अगर 2 बार में लगाना चाहते तो 2 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, 2 नीचे, तो 2 दूना 4 4 दूना 8। आपको पता नहीं 4 कहाँ से आ रहा है, इस यहाँ से लगाया मैंने 4। अगर दोस्तों मैं 5 बार में 4 बार में लगाना चाहूँ तो 4 ऊपर लिखेंगे, 4 नीचे भी लिखेंगे, तो 4 4 16, बाकी 1 4 4 16 कितना जगह था आपके 17, कितना आ रहा था आपके भैया 100 जो है 76 आ रहा। एक और ऑप्शन है दोस्तों कि मैं 5 बार में लगाऊं, तो 5 4 है तो 4, अब 5 बार में लगाना चाहते हैं तो 5 ऊपर से गुना करेंगे, 5 नीचे से गुना करेंगे, तो 5 पचे 25, बाकी का रहा 2, 4 पचे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा, था आपके 22। क्या आपको 22 ही लाना था, तो आपके भैया 222 225 ही लाना था, 225 हो गया, यहाँ से कट गया। बताओ कितने बार में कटा, तो आप ये 5 बार में कटा, तो 5 ऊपर भी लिख देंगे और 5 दोस्तों नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 5 मन से लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे भी किए थे कि 2 था तो 2 नीचे लिख दिए, यहाँ पे भी 5 बार में कटा था तो 5 मन से लिख दिए। अब जोड़ दीजिए 5 5 10 और 4 एक बकिया 5, यहाँ से देखिए दोस्तों 25 दूना 50 हुआ, तो आपके भैया बिल्कुल यहाँ से भी देखिए 65 दूना 130 होता है, तो आपके भैया बिल्कुल इसका मतलब वर्गमूल जो निकल कर आया है बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप दोस्तों भाग विधि गुणनखंड विधि आप लोग सीख चुके होंगे, वर्गमूल निकाला। अब हम लोग जो देखेंगे दोस्तों कि हम लोग स्मार्ट तरीका से निकाल कर कैसे हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों कि कौन, जैसे आपको एक बात मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आते हैं वर्गमूल पे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा माहौल तैयार करना पड़ेगा आपको दोस्तों। क्या होता है कि ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको 1 से 24 तक का कितना, स्क्वायर की कहीं पे लिखा हुआ नहीं है क्या, 1 मिनट रुक जाइए, पीपीटी में मेरे पास स्क्वायर लिखा हुआ था तो आसान हो जाएगा, फिर लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपने भैया बिल्कुल जो है यहाँ पे आपकी पीपीटी में स्क्वायर लिखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे गौर फरमाने वाली बातें हैं। अब आपको दोस्तों पूर्ण मनयोग से समझना है, ठीक है। आप यहाँ गौर से बताओ दोस्तों कौन कौन सी, देखो डिजिट कितने होते हैं टोटल, तो आपके भैया आपने बताया जो नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें तो दोस्तों कितने डिजिट होते हैं, तो आपके भैया 10 डिजिट होता है, कितना डिजिट, तो आप कहेंगे इसमें तो भैया 10 डिजिट होते हैं। तो ये बात बिल्कुल दोस्तों क्या है, जायज है ना। अब बता दोस्तों इसका जो 1 का स्क्वायर किए, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखो इसका इकाई अंक 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका इकाई अंक दोस्तों 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर दोस्तों 100 आ रहा है। अब यहाँ से देखिएगा 24 तक आप निगाहें दौड़ाइएगा, 24 तक है ना, 24 तक देखिए, 24 तक दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, अच्छा उतना समझने का भी जरूरत नहीं, एक बात सोचिए थोड़ा सा कि कौन कौन सी संख्या जो दोस्तों इकाई अंक हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ से कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो रहा था आपके यहाँ बिल्कुल, किसका हो रहा था आपके भैया देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर जो है हो रहा है, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका इकाई अंक 1 हो सकता है। कौन कौन जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक नहीं हो सकता, परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता, अगर किसी अंत में दोस्तों आपको 2 दिखे, कितना दिखे 2 दिखे, या लास्ट में दोस्तों आपको 8 दिखे, 2 8 दिखे दोस्तों, और कौन कौन सी संख्या, 1 मिनट,
दो कहेंगे भैया 2 3 है ना, 2 3 और फिर दोस्तों 2 3 और फिर 3 और दोस्तों 7, 2 8 3 7, जिसके अंत में दोस्तों अगर ये है तो पक्का है कि वो संख्या जो है दोस्तों किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जब देखिएगा दोस्तों यहाँ तक 25 तक की संख्या को आप देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ना तो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 2 है, ना तो दोस्तों 8 है, ना तो 3 है और ना ही दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे भैया 7 है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि किसी भी अगर कोई परफेक्ट नंबर संख्या होगा तो उसका जो इकाई अंक 2 8 3 7 नहीं हो सकता है, वो परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता। आप जैसे देख लो यहाँ पे देखो मैंने 35 का स्क्वायर देखा तो इसके लास्ट में 5, देखो 47 का स्क्वायर देख रहे हैं तो इसके अंत में कितना दिख रहा है, तो आप क्यों भैया 3 है तो मतलब 9 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये सब हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, इकाई अंक में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, फिर दोस्तों 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है 7 8 है ना, फिर दोस्तों 9 हो सकता है। ये सब दोस्तों संख्या किसी भी परफेक्ट नंबर का दोस्तों ये वाली जो संख्या है हो सकती है, लेकिन बस आपको ध्यान देना है कि कोई भी संख्या परफेक्ट नंबर नहीं हो सकती है जब जब उसके अंत में दोस्तों या फिर उसका इकाई अंक 2 8 3 7 हो तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं बन सकती है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखो ये बात आप सोचो, अब सोचो दोस्तों कि हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे स्मार्ट तरीका से। तो मैं इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को आपको लिखता हूँ, जैसे मैं यहीं पे आपको बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको यहीं पे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि कौन सी संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लो कि मुझे नहीं पता है कि 20 25 है कितना है, तो आपको मुझे 20 25 है आप ले लिए। अगर पूछे दोस्तों इसका वर्गमूल निकालो तो आप बताओ कि कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि इकाई अंक को लेंगे, जोड़ा पहले बना लेंगे, तो बिल्कुल जोड़ा बना लिए। अब दोस्तों इकाई का अंक लेना है। अब बता दोस्तों कौन सी ऐसी संख्या का स्क्वायर किया जाए कि उसका स्क्वायर करने पे अंत में 5 आएगा। तो एक ही ऑप्शन हमको पता चलता है कि 5 का ही स्क्वायर किया जाएगा दोस्तों, तो केवल उसके अंत में क्या आ सकता है, तो आपके भैया उसका जो है स्क्वायर में 5 आ सकता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि एक ही नंबर पॉसिबल है कि लास्ट में कोई भी संख्या रही होगी आगे, लेकिन एक बात कंफर्म है कि उसका जो इकाई अंक रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो आपके भैया 5 रहा होगा। तो यहां से एक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब दहाई स्थान पे कौन सी संख्या होगी ये ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन ये बात कंफर्म है कि पक्का लास्ट वाली संख्या 5 रहा होगा, तभी तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तभी तो दोस्तों उसका लास्ट वाली संख्या 5 आ सकता है इकाई अंक। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अब यहाँ पे दोस्तों कौन सी ऐसी संख्या रही होगी जिसका स्क्वायर करने पर दोस्तों 20 25 आया होगा। अब आपको बताओ दोस्तों ये जो संख्या बची है जोड़ा लगाने पर कितना बची है, तो आपने भैया इधर जो 25 तो खत्म हो गया क्योंकि आपको जोड़ा लगा के देखना है इकाई अंक, ठीक है। तो जोड़ा लगाकर दोस्तों कितनी एक संख्या बच गई, तो आपने भैया 20 बचा। अब बता दोस्तों 20 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो आप कहेंगे 20 से जो यहाँ पे टेबल पे देखिए, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो इतना तो उम्मीद होगा कि आपको याद होगा। देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर किसके किसके बीच में आ रहा है, तो देखो ये 16 और 25 के बीच में आ रहा है, मतलब दोस्तों ये जो है 4 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर दोस्तों आप 25 जानते होंगे, मतलब 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों हो सकता है क्या कि हो सकता है कि शुरू में संख्या दोस्तों या तो 4 रही होगी या फिर 5 रहा होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, नहीं कंफ्यूजन नहीं देना है आपको, बस ये देखना है कि ये जो संख्या है दोस्तों 20 ये किसके आसपास में है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो है दोस्तों ये जो 20 ये 4 और किसके, तो आपके ये 4 और 5 के आसपास के बीच में है। तो आप क्या करो ज्यादा वाला मत भी लिखो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप ये बताओ खाली केवल ये बताओ कि 20 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो आपने भैया 20 से जो पहले परफेक्ट स्क्वायर है 16 है, मतलब 16 किसका वर्गमूल है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आपने 4 मतलब 4 का स्क्वायर है 16, मतलब 20 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो आपने 16 है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 4। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे 4 हो सकता है ना।
अब 4 है परफेक्ट स्क्वायर पहले। अब बताओ 4 से बड़ी संख्या की, तो अब यहाँ पे आप अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। मतलब इससे परफेक्ट जस्ट परफेक्ट 20 से पहले जो है मतलब 20 से पहले जो है जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर किस कौन है, तो आपके भैया 16 है। मतलब 16 का वर्गमूल कितना है, तो आपके यहाँ 4। यहाँ से दोस्तों इसका आंसर निकल कर आ जाएगा कि 45 इसका वर्गमूल होगा। नहीं विश्वास है दोस्तों, तो आप यहाँ से उठाकर देख सकते हैं कि मैंने 45 का ही वर्गमूल निकाला था। तो आपको दोस्त थोड़ा समझ में कम आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये 5 वाला जो है दोस्तों इसको हटाओ, गोली मारो। उसके बाद दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया दोस्तों एक सवाल लिया कि मैंने लिया दोस्तों 2209, कितना लिया, तो आप भैया 2209 है, और इसका कहा दोस्तों कि आप वर्गमूल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको जोड़ा लगाना है। तो आप भैया जोड़ा लगा दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए। अब बता दोस्तों किसका स्क्वायर किया जाएगा कि लास्ट में 9 आया होगा, तो आप भैया अगर 3 का भी स्क्वायर करते तो लास्ट में 9 आता है, और दोस्तों 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो 49 आता, मतलब लास्ट में 9 आ सकता। इसका मतलब है दोस्तों कि अंतिम संख्या या तो 3 रही होगी या फिर दोस्तों 7 रहा होगा। क्योंकि अगर देखो लास्ट में अगर 3 रहा होगा तो 3 तिया 9, तभी तो 9 आ सकता है। या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि 7 रहा होगा लास्ट में, तो तभी तो 7 का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 9 आ सकता है। तो आपके भैया बिल्कुल 2 ही पॉसिबिलिटी है कि किसी भी संख्या का अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसके अंत में 9 आ रहा है, तो उसका पक्का है कि उसका जो इकाई अंक है वो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। मतलब यहाँ या तो हो सकता है 3 रहा होगा इकाई अंक, या फिर दोस्तों 7 रहा होगा इकाई अंक, तभी तो दोस्तों स्क्वायर करने पर पॉसिबल जो है अंत में 9 आ सकता है। तो यहाँ से दोस्तों 2 पॉसिबिलिटी बनी कि या तो इकाई अंक 3 होगा या फिर दोस्तों 7 होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों कि यहाँ पे जो है 22 है। अब बताओ 22 से पहले जस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो आपके भैया 16 परफेक्ट स्क्वायर है, उससे पहले 9 है, तो जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो आप कहेंगे भैया ये जो है 16 है, तो मतलब बताओ 16 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 4 का, मतलब 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो आपके बिल्कुल। अब दोस्तों ये जो 4 है, अब 4 से एक अगली संख्या लो, तो 4 से एक बड़ी संख्या कितना होगा, तो आपके भैया 4 × 20 होता है। अब बताओ ये जो संख्या, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था उसमें क्या हो रहा था कि जब तुरंत मैंने लिख दिया था कि यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, क्योंकि इसे जस्ट पहले 22 से जस्ट परफेक्ट संख्या 22 से पहले कितना है, तो आपके में 16 है, तो 16 का वर्गमूल दोस्तों मतलब 4 है ना, तो 4 4 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ से कि 2 ऑप्शन मेरे आ रहे हैं कि या तो दोस्तों आंसर होगा 43 का स्क्वायर, या फिर हो सकता है कि ये 47 का हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो यहाँ से कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे मैंने इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका था, तो आपके 4 का स्क्वायर था। अब दोस्तों 4 से एक बड़ी संख्या क्या होगा, तो आपके ये 5 होता है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 20 हो जाएगा, 4 × 5 20। अब बता दोस्तों ये 4 × 5 20 है, ये यहाँ पे संख्या कितना है, तो आपके भैया 22 है। अब बता तुलना करो कि 20 से ये जो संख्या 22 है ये बड़ी है या छोटी है, तो आप कहेंगे भैया बड़ी है। तो बड़ी, अब बताओ बड़ी है तो आप बताओ 43 बड़ी है कि 47, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो है 47 बड़ी है। मान लो दोस्तों यहाँ पे 18 रहता, क्या रहता, तो आपके भैया 18 रहता, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होना पड़ता है कि छोटा वाला आंसर हो जाता, क्योंकि 20 से 18 क्या हो जाता, छोटा हो जाता। क्योंकि यहाँ पे 22 था, मतलब 20 से बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा 47। अब देखो 47 का क्या यही वर्गमूल था कि नहीं, तो आपके भैया बिल्कुल जो है आपने जो बताया है ये बिल्कुल 100% बातें सही है। अभी मैं और भी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ आज की क्लास में, ठीक है, और फिर अगली क्लास में क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी और भी समझ में आएगा, है ना, जब आप बहुत सारा सवाल करोगे तब, ठीक है। मैं अभी 50 के अंदर ही ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे मान लो दोस्तों 26 25 लिख लिया, 26 25 26 25 नहीं, 1296 ले लिया हूँ। कितना ले लिया हूँ, 1296। ये बताओ कि इसका वर्गमूल कितना होगा, इस तरीके से दे दिया जाएगा कि बताओ 1296 किसका वर्गमूल है। अब बताओ वर्गमूल है तो बताओ किसका स्क्वायर करने पर दोस्तों कौन सी संख्या आपको 1 से 9 तक की संख्या में ढूंढना है कि किसका स्क्वायर करें कि उसके अंत में दोस्तों जो है 6 आ सकता है। तो आप सोचेंगे कि 4 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में 16 आ सकता है, तो मतलब लास्ट में 6 आ सकता है, या फिर 6 का स्क्वायर करते 36 तब दोस्तों लास्ट में 6 आ सकता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि कोई भी संख्या होगी तो उसका जो है दोस्तों वो कौन संख्या रही होगी,
तो आपके भैया 4 है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तभी लास्ट में 6 आ सकता है, या फिर दोस्तों वो संख्या 6 रही होगी, जब उसका स्क्वायर किया जाएगा तब उसका इकाई अंक 6 हो सकता है। तो यहाँ से भी दोस्तों 2 पॉसिबिलिटी आ गया कि या तो दोस्तों उसका इकाई जो भी संख्या होगी उसका जो इकाई अंक 4 रहा होगा या फिर 6 रहा होगा, तभी दोस्तों उसके अंत में दोस्तों क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। तो आपने भैया बिल्कुल, अब दोस्तों यहाँ से जोड़ा लग गया 96 का, अब कितना बचा, तो आपके भैया 12। अब 12 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो आपके भैया 9 है, 9 किसका वर्गमूल है, तो आपके भैया 3 है, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 3, तो यहाँ हो सकता है 3 ऊपर लिख देना और 3 नीचे। अब बताओ दोस्तों, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा कि 34 होगा या फिर 36 होगा, 34 होगा या फिर 36, तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, बताओ 3 से एक बड़ी संख्या क्या होता है, तो आपके 3 से एक बड़ी संख्या 4 होता है, तो 3 से कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 12। अब इससे तुलना करो, ये जो है दोस्तों 12, इससे ये तुलना करो कि 12, 1 मिनट, 12 से ये जो संख्या है दोस्तों बड़ी है या फिर छोटी है, तो यहां से पता चलेगा दोस्तों कि बड़ी है। अगर छोटी रहता 12 से, अगर दोस्तों छोटी रहता तो आंसर 34 होता, लेकिन 12 से क्या है, बड़ी है, मतलब 12 है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि क्या हो जाएगा, बड़ी ही वाला ही आंसर होगा, है ना। 34 जो होता 12 से छोटा होता तब आंसर होता है 34, लेकिन यहाँ पे भी देखो 12 है और यहाँ पे भी दोस्तों 12, मतलब 12 12 के बराबर है, तो मतलब दोस्तों बड़ी वाला ही आंसर होगा, तो यहाँ से दोस्तों 36 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ से भी देख कर आपको पता चल रहा होगा कि 36 का स्क्वायर दोस्तों 1296 होगा, और यहाँ से भी दोस्तों 1296। अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चंस को दोस्तों आपको वर्गमूल निकालने के लिए स्मार्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। और भी एग्जांपल जैसे मान लो इसी में लेता हूँ कि 1089 लिया, ठीक है, 1089। अब इसको दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आप बताओ किसका, अब 1 से 9 तक की संख्या में आपको देखना है कि किसका अंत में दोस्तों कौन सी संख्या का स्क्वायर करे कि उसके अंत में 9 आ जाए या फिर दोस्तों 9 आ जाए, है ना। तो आपके भैया हो सकता है कि अगर हम 3 का स्क्वायर करें, अगर 3 का स्क्वायर करते तो 9 आता है, या फिर 7 का स्क्वायर करते तो दोस्तों क्या आता है, 9। मतलब यहाँ से पॉसिबल हो गया कि उसका इकाई अंक या तो 3 रहा होगा या फिर दोस्तों 7 रहा होगा, तभी तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 49 आएगा, तो लास्ट में 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 तो लास्ट में 9 आ सकता है। तो आपके भैया बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये बात समझ में आ गया। तो आपके भैया बिल्कुल समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि वो जो भी संख्या होगी उसका इकाई अंक या तो 3 रहा होगा या फिर 7, क्योंकि तभी जो है लास्ट में 9 आया होगा उसका वर्गमूल करने। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। यहाँ से दोस्तों इन दोनों का जोड़ा लग गया, तो आपके यहाँ बिल्कुल, अब बता जोड़ा से इसका जोड़ा लगाएंगे तो कितना बचा, तो आपके भैया इसका जोड़ा नहीं भी लगाएंगे, केवल शुरू वाला का ही जोड़ा लगाएंगे तो काम चल जाएगा। पता जोड़ा के बाद क्या बचा है, तो आपके भैया 10 बचा, और 10 से पहले दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, तो आपके भैया 9। अब बता 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपके भैया 3। इसका मतलब है दोस्तों ये 3 3 ऊपर आपको लिख देंगे, जो भी आंसर होगा या तो 33 होगा या फिर दोस्तों 37 होगा। अब हमको ये कन्फर्म करना है कि 33 आंसर होगा या 37, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 से एक बड़ी संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके 4, तो 3 4 कितना हो गया, तो आपके भैया 12। अब एक बात बताओ दोस्तों कि ये 12 जो है, 12 से ये जो संख्या है 10, ये बड़ी है या छोटी है, तो आप कहेंगे भैया छोटी है, इसका मतलब है दोस्तों छोटी वाली आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल स्मार्ट तरीका था, ये बहुत ज़्यादा लाजवाब था, ठीक है। तो आप इसी तरीके से दोस्तों आप एग्जाम में भी करेंगे, तभी आपका क्या हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा, वरना भाग विधि से लगाओगे तो दोस्तों पता चला कि आप निकालते रह जाओगे, ठीक है। चलो और भी मैं बताना चाहूँ तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बता दीजिए। जैसे मैंने लिया दोस्तों, एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक और ले लूँ, क्या ले लूँ, 2300 दोस्तों मैं 4 लेता हूँ, 2304, इसका दोस्तों वर्गमूल बताना है, फटाफट से बताओ। अब बताओ वर्गमूल लास्ट में, वर्गमूल इसका निकालना है। अब बताओ किसका स्क्वायर किया जाए कि दोस्तों की लास्ट में 4 आया होगा, तो आपको 1 से दोस्तों 9 तक की संख्या में ढूंढना है। तो आपको मुझे 2 का स्क्वायर किया जाएगा तब लास्ट में 4 आ सकता है, या 8 का स्क्वायर करेंगे 64 तब उसके लास्ट में 4 आया जा सकता है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो संख्या रही होगी, है ना, जिसका स्क्वायर किया गया होगा उसका पक्का इकाई अंक 2 रहा होगा या फिर 4 रहा होगा, तभी दोस्तों उसका स्क्वायर करने पर 4 आया होगा वर्गमूल। तो आपको भैया बिल्कुल नहीं, 4 छक 16, 8 रहा होगा ना, सॉरी यहाँ पे 8 रहा होगा, है ना, तभी तो 64 आएगा। तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ पे 8 होगा, या फिर 2 रहा होगा उसका इकाई अंक, या फिर 8 रहा होगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का क्या बन गया, तो आपके भैया पेयर। अब बता पेयर के बाद कितना बचा, तो आपके भैया 23 बच गया। अब दोस्तों 23 बच गया, अब आपको ये बताना है दोस्तों
क्या आपको ये बताना है कि 23 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कितना है, तो आपने 23 से पहले जस्ट स्क्वायर जो है दोस्तों ये 16 का स्क्वायर होता है, 16 होता है ना, यही परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल 16 जो है दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका है, तो आप कहेंगे भैया 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर इससे पहले तो उससे बड़ा तो 25 हो जाएगा, है ना, तो 16 ही होगा। इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों 16 रहेगा, तो 16 रहेगा। इसका मतलब 16 किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे 4। इसका मतलब 4 हो सकता है, या फिर दोस्तों यहाँ पे 4 हो सकता है, मतलब या तो आंसर दोस्तों 42 होगा या फिर दोस्तों 48 हो सकता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करेंगे, तो आप कहेंगे 4 से एक बड़ी संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे 5, तो 4 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 20 हो जाएगा। अब ये बात बताइए दोस्तों 20 से ये 23 बड़ी संख्या है या फिर छोटी, तो आप कहेंगे 20 से जो है दोस्तों ये 23 जो संख्या है ये बड़ी संख्या है। अब बताओ 42 बड़ा है कि या फिर 48, तो आप कहेंगे भैया 48, इसलिए पक्का है कि ये 48 का स्क्वायर था। तो आपको भैया बिल्कुल आपने जो बताया है ये बिल्कुल सही है ना। मैं आपको यहाँ पे प्रूव करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों और भी मैं सवाल लेता हूँ, ठीक है, बड़ा बड़ा थोड़ा सवाल लेता हूँ, उसका वर्गमूल मैंने आपको 2-3 विधि बता दिया है। भाग विधि से अगर नहीं आता तो भाग विधि से बनाए या फिर गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक अगला सवाल लिखिएगा दोस्तों, मैंने लिखा 31 36, इसका दोस्तों वर्गमूल निकालना है। और भी मैं सवाल आपको देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा दोस्तों, और भी देता हूँ, जैसे 73 और 296, ठीक है, इसका वर्गमूल बताइएगा। उसके बाद मैं और देता हूँ 102 देता हूँ, यहाँ से दोस्तों मैंने 104 इसका वर्गमूल बताना है, इसका भी दोस्तों वर्गमूल बताना है। एक सवाल और मैं देता हूँ, यहाँ से दोस्तों 11 236 है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो बता दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, बिना दोस्तों भाग विधि के, बिना गुणनखंड विधि से। तो आपने भैया बिल्कुल आपने बता रखा है, क्या बताया हूँ, तो फटाफट से बताओ। ये बताओ लास्ट में कितना आता है, आपको भैया 6 है। अब बताओ दोस्तों किसका स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में 6 आ सकता है, तो 1 से दोस्तों आपको 10 के बीच में आपको देखना पड़ेगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 1 से 9 तक की संख्या के बीच में देखना है कि किसका स्क्वायर किया जाए दोस्तों, कि उसका अंतिम में दोस्तों 6 आ जाएगा। तो आपके भैया 6 का स्क्वायर करेंगे तब 36 आ सकता है, या फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 36 आ सकता है, मतलब लास्ट में 6 आ सकता है ना। तो यहाँ से बात समझ में आ गया कि इकाई अंक पक्का जो संख्या रही होगी उसका इकाई अंक 6 रहा होगा या फिर 4 रहा होगा, तभी दोस्तों उसका स्क्वायर करने पर उसका जो इकाई अंक है वो आना पॉसिबल होगा, तभी 6, ठीक है। तो आपके बिल्कुल। अब बता दोस्तों ये जो यहाँ से पेयर लग गया, पेयर के बाद संख्या कितनी बची, तो आपके भैया 31 बचा। अब बताओ कि 31 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो आपके यहाँ 25 है, उसके बाद 36 होता है, तो 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 36 से पहले क्या होता है, तो आपके यहाँ 25, तो 25 जो है दोस्तों किसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5 का स्क्वायर था 25, तो यहाँ से 5 5 लिख दिया। अब बताओ दोस्तों 5 आ रहा, अब या तो आंसर 56 होगा या फिर दोस्तों 54 होगा, तो आप कैसे इसको कंफर्म करेंगे, तो आप दोस्तों 5 5 लिखे ऊपर नीचे, तो आप क्या करेंगे 5 से एक बड़ी संख्या गुना कर देंगे, 5 6 कितना जगह था, आप कहेंगे 30। अब बताओ 30 से बताओ कि ये जो 31 है बड़ी संख्या या छोटी संख्या, तो आप कहेंगे बड़ी संख्या, इसलिए दोस्तों 56 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल है दोस्तों 73 96, अब इसका दोस्तों वर्गमूल निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, राइट साइड से जोड़ा लगा देना है, तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों ये लास्ट में 6 है, तो या फिर उसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो आपने या तो 6 हो सकता पॉसिबल या फिर 4, उसका इकाई अंक 6 रहा होगा या फिर 4, तभी दोस्तों उसका जो है स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आ सकता है। तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ तक आपने बात जो बोला है बिल्कुल क्या है, सही है। अब उसके बाद देखो दोस्तों ये कितना बचा है, तो आपके भैया 73 बचा है, कितना बचा है, तो आप कहेंगे 73। अब 73 से पहले जस्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो आपके भैया 8 का स्क्वायर 64 होता है, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 ज्यादा हो जाएगा, मतलब दोस्तों 8 का स्क्वायर 84, 8 का स्क्वायर 64 होता है, मतलब 73 से जस्ट पहले कौन सी संख्या है, तो आपके भैया 64 होता है, ये किसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 8 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों ऊपर 8 लिख देंगे या फिर 8 नीचे भी लिख देंगे। अब बता दोस्तों कौन सा आंसर होगा, ये हमको नहीं पता है, 86 होगा या कि 84, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, इससे जस्ट पहले स्क्वायर कितना था 73 से, तो आपने 64 था, तो 64 का वर्गमूल 8 था,
तो 8 से एक बड़ी संख्या लेना है, तो 8 नंबर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 72। अब बता 72 से दोस्तों 73 बड़ी संख्या या छोटी संख्या, तो आपके भैया बिल्कुल बड़ी संख्या दिख रही है, इसलिए बड़ी वाला आंसर हो जाएगा 86, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो कि लास्ट में संख्या से क्या करो आप, यहाँ से पेयर बनाओ, तो पेयर बन गया, तो लास्ट में इकाई अंक कितना दिख रहा है, तो आपके लिए 4। अब बता कौन सी संख्या का स्क्वायर किया होगा 1 से 9 के बीच में, कि उसके अंत में दोस्तों 2 आ सकता है, तो आप या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब आ सकता है 4, या फिर दोस्तों 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आ सकता है, तो कहेंगे बिल्कुल। अब बता पेयर लगाने के बाद, पेयर लग गया 0 4 का, उसके बाद कितना बच गया, तो आपके भैया 104 बच गया। अब बताओ 104 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आया होगा, तो आप कहेंगे भैया 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 104 से पहले जस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो हो रहा होगा वो 10 का स्क्वायर होगा, तभी तो 100 आ रहा है, वही 100 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 10 का स्क्वायर है, तो 10 ऊपर लिख दो और 10 नीचे लिख दो। अब दोस्तों आंसर बताओ कि 62 दे आंसर या फिर 68, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताओ वो संख्या कितनी रहा था, मतलब 104 से पहले जस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना था, तो आपके 10 का स्क्वायर था, मतलब 10 था, 10 से एक अगली संख्या कितना होगा, तो आपके 11, 11 देंगे तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आपके 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दोस्तों कौन सी संख्या जो है ये 110 से दोस्तों 104 जो है बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, तो आपके भैया छोटी संख्या है, इसलिए दोस्तों छोटी वाला आंसर हो जाएगा 102, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग जरूर समझे होंगे, ठीक है। चलिए आज का दोस्तों आखिरी सवाल या फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद दोस्तों आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दोस्तों कितना है, तो आपके भैया 56 है, कितना है, तो आपके 56 है, 56 है 36 है, तो लास्ट में दोस्तों हो सकता है कि 6 का स्क्वायर करेंगे तब 36 आ सकता है, या फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 36, तभी दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे तब 36, मतलब लास्ट में इकाई अंक 6 आ सकता है, या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, लास्ट में मतलब 6 आ सकता है, तो आपके बिल्कुल मतलब 6 ही इकाई अंक पॉसिबल हो सकता है, 6 या फिर 4। अब बताओ उसके बाद संख्या कितना बचा जोड़ा लगाने के बाद, तो आपके भैया 112 बचा। अब बताओ 112 से पहले जस्ट स्क्वायर कितना है, तो आपके भैया 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके भैया 121 होता है, मतलब जस्ट इससे पहले जो है दोस्तों ये 11 का स्क्वायर पॉसिबल है, क्योंकि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, मतलब 112 से जस्ट पहले 11 का स्क्वायर है, मतलब 121 है, तो मतलब 11 11 लिख दीजिए। अब आंसर दोस्तों 116 होगा या 114, ये मुझे पता भी नहीं है, तो क्या करेंगे, पता कैसे करेंगे, तो बताओ 12 था, तो 12 से जस्ट बड़ी संख्या कितना होगा, तो आपके भैया 13 आ जाएगा, 12 से जस्ट बड़ी संख्या 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल यहाँ से जो 12 नहीं, सॉरी यहाँ पे 11 था ना, तो 11 होगा, 11 सॉरी यहाँ पे 11। अब 11 से एक बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो आपके 12, इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 132। अब बताओ दोस्तों 132 से 112 बड़ा है या छोटा, तो आपके भैया बिल्कुल छोटा है, तो इसलिए छोटा वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों 114, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन का वर्गमूल आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब बाकी जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग 70-80 क्वेश्चंस है मेरे पास वर्गमूल का, तो जब मैं आपको कराऊंगा तो उस टाइम पे भी दोस्तों मैं आपको क्या कराऊंगा, सोल्व कराता चलूंगा, ठीक है। और भी कुछ जो भी रहेगा कॉन्सेप्ट वहां पे मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। एक और सवाल लीजिए, 2 सवाल और लीजिए और उसके बाद कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप लोग घर जाइए, ठीक है। और आज की क्लास को क्या करूंगा, मैं एंड कर दूंगा, मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैं लिखता हूँ दोस्तों 13 6 8 9, 13 6 8 9। अब दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना, बताओ फटाफट से, इसका वर्गमूल निकालो कितना आएगा। तो हम लोग दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए बिल्कुल रामबाण तरीका जानते हैं, बस पेयर लगाइए तो आप कहेंगे 56 लग गया। इसका इकाई अंक वर्गमूल का कितना आ रहा है, तो आपके भैया वर्ग का आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर 36 हुआ होगा, या फिर 4 का स्क्वायर 16 होगा, तभी लास्ट में दोस्तों 6 पॉसिबल हुआ होगा। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल इकाई यूनिट तो समझ में आ गया। अब बता दोस्तों जोड़ा लगाने के बाद कितना बचा, था आपके भैया 134, और 1 से 34 से दोस्तों पहले जस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, फिर 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, तो 12 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 11 से का स्क्वायर जो दोस्तों इससे जस्ट पहले है,
तो 11 का स्क्वायर होगा, कितना होगा, तो आपने 11 का स्क्वायर मतलब 11 11 दोनों जगह लगा दो। अब बताओ 116 आंसर होगा या 114, ना तो हमको पता दोस्तों ना तो आपको पता, तो कैसे पता करेंगे, तो आपने भैया 11 से एक जस्ट बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 12 हो जाएगा, और 11 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 132 आ जाएगा। अब 132 जो बताओ दोस्तों, 132 134 से बड़ी संख्या या छोटी संख्या है, तो 132 से दोस्तों 134 बड़ी संख्या है, तो इसलिए दोस्तों बड़ी वाला आंसर हो जाएगा 116 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ से भी देखोगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या करना, लास्ट 2 डिजिट से क्या करना है, पेयर लगा देना है। तो यहाँ पे देखो कि इसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा हो इसका वर्ग करने पर, तो इसका मतलब पक्का 3 का स्क्वायर किया जाएगा तभी 9 आ सकता पॉसिबल है, या फिर दोस्तों 7 का स्क्वायर किया जाए तभी दोस्तों लास्ट में आना 9 पॉसिबल है। तो आपने भैया बिल्कुल, अब बता दोस्तों दोनों डिजिट को छोड़कर कितना संख्या बचा है, तो आपने भैया 3 संख्या बचा है, 136 बचा है, कितना बचा है, तो आपने 136, 136 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कितना है, तो आपने 121 है, ये किसका है, तो आपने भैया 11 का है, तो 11 11 लिख दो। ठीक है, अब 11 से दोस्तों अब बताना है आंसर कि 13 होगा या फिर 17, 117, तो इसको कंफर्म करने के लिए 11 से एक जस्ट बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 12, तो 11 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 132 आ जाएगा। अब बताओ 132 से दोस्तों 136 ज्यादा है या कम है, तो आपने भैया ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको वर्गमूल निकालने का दोस्तों वर्गमूल निकालने का मैंने आपको 2-3 विधि बताया हूँ। आज की क्लास जो दोस्तों इसी में खत्म हो गया है ना। ये भी मैंने आपको लॉजिक बताया था सबसे पहले कि कैसे 50 के आसपास वाली संख्या का वर्गमूल कैसे करते हैं। इसका दोस्तों कुछ भी नहीं, जितना भी मैंने आपको ट्रिक बताया बस उसका पे, क्योंकि आपको ट्रिक याद नहीं रहेगा तो आप जितना मैंने क्वेश्चन कराया है या फिर अपने मन से क्वेश्चन बनाकर क्या कीजिएगा 1 से 100 तक की कम से कम क्वेश्चन का लिख कर आप क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा वर्गमूल निकालने के लिए, वर्ग करने का। उसके बाद फिर दोस्तों मैंने आपको वर्गमूल निकालने के लिए विधि बताया। एक था दोस्तों भाग विधि, कौन सा बताया पहला, एक था इसको कहते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, बस पेयर लगाता जाना है और फिर पेयर से जो निकाल देंगे वही उसका वर्गमूल। फिर एक दोस्तों भाग विधि भी मैंने बताया है ना। दोनों आपको आना चाहिए, तीनों मेथड आना चाहिए। हर का दोस्तों हर जो मैंने जो भी बताया है आपको ट्रिक उसका हर जगह दोस्तों यूज है, हर क्वेश्चन में नहीं है लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में दोस्तों कहीं पे कौन सा लॉजिक लगेगा ये आपको मैं बताऊंगा क्लास में। ठीक है, मैंने आपको भाग विधि से बता दिया था 2 एग्जाम्पल। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने आपको स्मार्ट तरीका बताया किस तरीके से बिना भाग विधि और बिना दोस्तों गुणनखंड विधि के द्वारा दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं वर्गमूल निकाल सकते हैं, किस तरीके से मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे देख लेता हूँ और कुछ तो छूटा नहीं है ना। अब उसके बाद अगली क्लास से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि जो है क्लास पे आएंगे मतलब क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, जो भी थ्योरी था इस क्लास के अंदर मैंने वो आपको थ्योरी करवा दिया है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।